जीव एवं जगत के रूप में ब्रह्म की ही अखंड सत्ता का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री राम मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। मनोमय शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता है। उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी ग्रह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह अतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही ये जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह दृश्य प्रपंच सत्सा प्रतीत होने पर भी सत नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है जिसका किसी चित्रकार ने ना तो निर्माण किया है और ना उसमें रंग ही भरा है। यह बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है और सत्य ना होकर भी सत्य सा स्थित है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रह जाती। अतः वह स्मृति इस जगत की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्पमय है, वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ ये जगत भी संकल्प जन्य ही माना गया है। इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादिकाल का अनुभव है, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी भेद स्वप्न दृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। जैसे जिस किसी भी देश या काल में द्रवत्व जल से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी देश या काल में ये सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार ये सृष्टि भ्रम से ही प्रौढ़, सुदृढ़ या घनीभूत प्रतीत होती है। वास्तव में ये विषमता रहित परमात्मा ही इसके रूप में स्थित है। जो ब्रह्मांड प्रतीत होता है वह अत्यंत निर्मल चिन्मय ब्रह्म ही है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह ये दृश्य जगत जो आत्मा में सर्वथा कल्पित ब्रह्म रूप है, शांत, आधार रहित, आधेय शून्य, अद्वैत तथा एकत्व के व्यवहार से भी शून्य ब्रह्म रूप ही है। यद्यपि इस जगत रूपी भ्रम की प्रतीति होती है, तथापि उसके रूप में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतनाकाश ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही सदा सर्वत्र अपने स्वरूप से स्थित है। उसमें न संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न आधेय है, न दृश्य है, न उसमें दृष्टापन है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है, और न कहीं कोई वितंडावाद ही है। न जगत है, न पृथ्वी है। ये संपूर्ण दृश्य शांत स्वरूप निर्मल ब्रह्म ही है। इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता है। जैसे तरल होने के कारण जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्त रूप होने के कारण आत्मा ही अपने में जगत सा प्रतीत होता है। जगत इससे
कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। असत होता हुआ ही ये प्रतीत का विषय होता और यहाँ सत सा अनुभव में आता है। अंत में महाप्रलय के समय में ये असत होता हुआ ही नष्ट होता है। जैसे स्वप्न में जो अपना मरण दिखाई देता है वे जागृत काल में असत ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच ज्ञान होने पर असत ही सिद्ध होता है। अथवा प्रलय काल में जो इसका संहार होता है वह स्वप्न अवस्था में प्रतीत होने वाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है। अथवा ब्रह्म का अपना ही स्वरूप होने के कारण ये दृश्य प्रपंच सतमात्र अनामय अखंडित परिपूर्ण अनादि अनंत तथा चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही है। उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है।